अपनी दुकान का सामान लेने के लिए हीरा शहर की ओर जा रहा था। आसमान में अजीब सी हलचल थी, मानो बादल आपस में लड़ रहे हों और पूरी रात को हिला देना चाहते हों। तूफान की गरज, बारिश की तेज बौछारें और हवा की सिसकारियां मिलकर रास्ते को ऐसा बना रही थीं जैसे कोई डरावना पहरा दे रहा हो। हीरा की बैलगाड़ी की धीमी खिंची हुई चरमराहट उस घने अंधेरे में और भी तेज सुनाई दे रही थी, जैसे हर पहिया किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रहा हो। चारों तरफ फैला सन्नाटा, जिसमें सिर्फ तूफान की आवाजें घुलती थीं, माहौल को और भी रहस्यमयी बनाता जा रहा था। कभी कभी आसमान में बिजली चमकती और उसकी सफेद तीखी रोशनी जैसे जंगल का असली चेहरा दिखा जाती। पेड़ एक पल के लिए ऐसे दिखते जैसे किसी भूली हुई दुनिया के भूत खड़े हों। लंबी शाखाएं हवाओं में ऐसे डोल रही थीं जैसे उन्हें कोई अदृश्य हाथ हिला रहा हो। हीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसके कदम ठिठक नहीं रहे थे। वो लगाम को कसकर पकड़े हुए था, बैलों को संभालता हुआ, जैसे इस अंधेरी उग्र रात को चीर कर निकल जाना ही उसकी बहादुरी की असली परीक्षा हो। बारिश उसके कंधों पर गिरकर कपड़ों में समा रही थी, मगर वह रुका नहीं। उसकी आंखों में एक अडिग इरादा था। आगे का रास्ता गीली मिट्टी से भरा था, पहिए हल्के हल्के फिसल रहे थे, मगर हीरा सावधानी से गाड़ी को संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके आसपास जैसे हवा भी कुछ पल के लिए धीमी हो जाती, फिर अचानक किसी टूटे पेड़ की शाखा से टकराकर तेज झोंका बनकर वापस आती। लेकिन हीरा जानता था कि डर चाहे जितना भी हो, इस रात को पार करके ही वह अपने परिवार और दुकान के लिए जरूरी सामान ला पाएगा। और इसी हिम्मत के सहारे वह लगातार आगे बढ़ता रहा, जैसे इस काली बेचैन रात को अपने इरादे से काटकर अपनी मंजिल तक पहुंचना उसका एकमात्र लक्ष्य हो। हीरा बैलों की लगाम पकड़ते पकड़ते एक पल को रुक गया। बारिश की तेज बौछार उसके मुंह पर पड़ रिलेशन थी और डर जैसे सीने से निकलकर गले तक आ गया था। उसने थूक निगलकर आसमान की तरफ देखा और धीमी कांपती पूरी देहाती बोली में बुदबुदाया, अरे राम जी, आज तो का कहें बड़ी भयानक बारिश पड़त है। दिलवा ऐसे धक धक करे है जिसे छाती फाड़ के बाहर कूद जाई। का मालूम काहे ऐसन लगे है कि रात कुछ औरे छिपाए बैठी हो। बिजली चमकी और पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं सड़क पर ऐसे पसर गईं जैसे कोई पीछा कर रहा हो। हीरा घबरा के इधर उधर देखने लगा। हे भगवाना, किसन रात आई है आज। न हवा ढंग की चलत, न आवाज, बस अन्हार और ये तूफान। कसम से मनमा डस जात है। लगता है जिसे पूरा जंगल हमें ताकत हो। उसने बैलों के गले पर हाथ फेरा और बोला, चल रे मोरलाल, जल्दी चल। ई राह तो बड़क अमावस जिसन लाग रही है। न जाने काका दिखाई देत काका ना, बस ई दू ले गया बचवा के सहारे भरोसा है। बारिश और तेज हुई। हीरा अपनी भीगी कमीज को जांग पर झटकता हुआ बोला, अरे दैया, ई बरखा तो जान लेवे पर तुल गई है। गोदी गोदी पानी, ऊपर से अन्हार की आंख सोझा भी न दिखे। राम जी, आज तो मन सांच में बड़ा घबराए पड़ा है। लेकिन डर के बावजूद वो रुका नहीं। बैलगाड़ी को हल्का धक्का देकर फिर बोला, चल हीरा, हिम्मत धर। डर के आगे तो जय्यत ही पड़ी है। जिंदगी भर का होता सोचत जो बैठ गए तो घर घाट सब चौपट हो जाई। और वो गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए खुद को समझाता रहा, कछु न होई, सब राम जी के हाथ में है। भगवान जी आज बचा ले, अब हम ना आए दोबारा। हीरा दूर जंगल के काले किनारों से होकर गुजर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक टूटा फूटा आधा ढहा हुआ पुराना मकान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बरसों से किसी ने इस मकान को छुआ तक न हो। दीवारों पर काई जमी थी, खपरेल टेढ़ी होकर नीचे झुकी पड़ी थी और खिड़कियों के लकड़ी के पट इतने सड़े हुए थे कि हवा के हल्के झोंके से ही चर चर की आवाज करने लगे। हीरा की रगों में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई।
मन में हजारों सवाल उठने लगे। इस वीराने में कौन रहता होगा? डर और जिज्ञासा के बीच वो धीरे धीरे उस मकान के टूटे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। हीरा ने कांपते हाथों से उसे थोड़ा सा धक्का दिया। दरवाजा कर्कश आवाज करता हुआ अंदर की ओर खुला, और जो दृश्य उसने भीतर देखा उससे उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। अंदर एक कोने में धुंधली सी पीली रोशनी के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, सफेद और उलझे, मानो बरसों से कंघी न देखी हो। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वो हीरे को आते ही पहले से जानती हों। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर हीरा को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। बूढ़ी अम्मा ने बिना कुछ कहे अपनी उंगलियों से इशारा किया, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों ने सरसराना बंद कर दिया, और मकान के भीतर की चुप्पी हीरा के कानों में किसी अनसुनी चेतावनी की तरह गूंजने लगी। हीरा ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रख दिया, बिना यह जाने कि उस जर्जर घर की दीवारों के भीतर कौन सा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। वो हीरे को ध्यान से देखते हुए बोली, बेटा, ये जंगल सीधा सादा नहीं है। यहां रात होते ही कई परछाइयां जाग जाती हैं। कई बार ऐसा होगा कि तू अपनी झोपड़ी में सो रहा होगा और अचानक लगेगा कि बाहर कोई तेरा नाम लेकर बुला रहा है। कोई तुझे जाने को कह रहा है। कोई तेरे दरवाजे पर खटखटा रहा है। अम्मा हल्की सांस लेकर और करीब झुकी। याद रखना, अगर रात में तू सो रहा हो और कोई भी बाहर से आवाज देकर कहे, चल मेरे साथ, तो कभी भी बाहर मत जाना। वो इंसान नहीं होगा, वो जंगल की चाल है, जंगल का छलावा। बाहर जाने वाला इंसान वापस अपने असली रूप में नहीं लौटता। उसकी आवाज धीमी लेकिन डर से भरी हुई थी। ऐसे समय बस एक ही बात करनी है, जहां सो रहा है वहीं लेट जाना। चाहे दरवाजे पर कितनी भी आवाज आए, कितनी भी खटखटाहट हो, तू उठकर मत जाना। आंखें बंद रखना, शरीर ढककर एकदम चुपचाप पड़े रहना। रात के परछाई वाले जीव अंधे होते हैं, चलती फिरती चीज पर ही टूट पड़ते हैं। हीरा स्तब्ध होकर अम्मा की बात सुन रहा था। बाहर हवा फिर से तेज होने लगी थी। टीन की छत खड़कने लगी थी, जैसे उसकी कही हर बात को जंगल खुद भी मान रहा हो। बूढ़ी अम्मा ने आखिर में उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। तेरी जान उसी में बसी है बेटा, कि तू रात की आवाजों को पहचान ले। जो बुलाए वो अपना नहीं होता, जो चुप रहे वही रक्षक होता है। हीरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सिर हिलाया। उसे समझ आ चुका था, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, रहस्यों का भी है। रात गहराती चली गई। बूढ़ी अम्मा के दिए हुए पुराने चरमराते पलंग पर हीरा लेट गया। बाहर जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, और दूर कहीं से हुआती हवा की आवाज लगातार उसके मन को विचलित कर रही थी। थकान और डर की मिली जुली हालत में हीरा धीरे धीरे नींद में डूबने लगा, मगर उसके मन में अम्मा की चेतावनी गूंजती रही, रात में कोई भी आवाज बुलाए, उठना नहीं, बाहर नहीं जाना। कुछ देर बाद अचानक खटखटा खटखटा खटखटा। दरवाजे पर किसी ने हल्की लेकिन लगातार खटखटाहट शुरू कर दी। हीरा चौंक कर उठ बैठा। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं, और तभी एक बेहद पहचान वाली, बेहद प्यारी आवाज आई। उसकी पत्नी की वही मीठी बोली, वही गांव की पक्की लहजा। हीरा, दरवाजा खोलो रे। मैं हूं तेरी पत्नी। तू इतने दूर काहे सोवत है? चल घर चलते हैं, अकेली देर लगत है। हीरा, खोल दरवाजा। तू सुनत नहीं का?
मैं ही तो, हाँ, तेरी घरवाली। वो सचमुच बाहर खड़ी हो। हीरे का दिल कसमसा उठा। वो लगभग उठने ही वाला था, तभी उसे बूढ़ी अम्मा की कड़कती चेतावनी याद आ गई। जो आवाज बुलाए वही सबसे खतरनाक होती है। दरवाजे के बाहर अब खटखटाहट जोर से होने लगी। कटकट कटकटक। और आवाज और भी मर्मभेदी हो गई। हीरे के शरीर में पसीना छूट पड़ा। वो डर से कांप गया। वो जानता था उसकी पत्नी गांव में है। इतनी रात जंगल के इस किनारे तक भला वो कैसे आ सकती है? उसकी समझ में आ गया, ये वही था जिसके बारे में बूढ़ी अम्मा ने चेताया था। खिड़की की दरार से हल्की सी परछाई अंदर पड़ी, एक स्त्री की। लेकिन उसकी चाल अजीब थी। गर्दन थोड़ी टेढ़ी और उसके पैर जमीन पर घिसकते हुए से लग रहे थे। आवाज अब रोने लगी थी। हीरा डर के मारे करवट लेकर चुपचाप लेट गया, जैसे अम्मा ने कहा था। उसने खुद को चादर में पूरी तरह ढंक लिया। उसके हाथ पांव जड़ हो चुके थे। सांसें तेज तेज चल रही थीं, मगर वो हिला तक नहीं। कुछ ही पलों में आवाज बदल गई। पहले रोना, फिर गाली देना, फिर रौद्र गहरी भयानक हंसी। एक ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं, किसी और ही प्राणी की लगती थी। खिड़की की दरारों पर लंबे टेढ़े नाखूनों का घिसना सुनाई दे रहा था। हीरा ने आंखें कसकर बंद कर ली। रात भर वो चुपचाप दुक्का रहा और बाहर वो पत्नी लगातार दरवाजे पर मंडराती रही। कभी रोती, कभी बुलाती, कभी धमकाती। हीरा समझ चुका था, ये वही जंगल का छलावा था जो किसी अपने के रूप में आकर इंसान की जान ले जाता है। ये रात उसके लिए एक परीक्षा थी, जिसे वो सिर्फ अपनी हिम्मत और बूढ़ी अम्मा की सीख के सहारे पार कर पा रहा था। सुबह की पहली किरण जब टूटे फूटे मकान के कोनों में पड़ी, हीरा धीरे धीरे चादर हटाकर उठ बैठा। रात की दहशत अभी भी उसके शरीर में कांप रही थी। बाहर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, मानो जंगल कह रहा हो, अब तू सुरक्षित है। हीरा ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा तो उसे अपनी बैलगाड़ी वहीं बंधी मिली। बैल आराम से घास चर रहे थे। अम्मा, रात भर बूते बूते पसीना टूटत रहो, बाहर जेका हंगामा होत रहो, तनिका भी हिम्मत न पड़त रही। रात में तो ठीक ठाके मोर हरू की बोली में बोलत रहो, कहत रहो, हीरा दरवाजा खोल दे। एक बेरा तो मोर कलेजा पानी पानी हो गओ। अम्मा ने उंगली उठाकर डांटते हुए कहा, अरे ऊ तो ही तो जाल है बेटा। जियत जीवन के लोग रात में जंगल के किनारे का ना आउत। जे बुलावे उही खतरनाक होवत है। याद रखी हो, रात के बुलावे पर कभी मत उठी हो। हीरा ने सिर झुकाकर कहा, तुहार कहे मानी गईल अम्मा, नहीं तो आज मोर लाश मिलत। हीरा ने बैलों को खोला, रस्सी खींचकर उन्हें गाड़ी में जोड़ा और चलते चलते आखिरी बार अम्मा को हाथ जोड़कर बोला, अम्मा, तुहार उपकार मोरे जीवन भर न भुलाएब। ई बुड़की जान बचा ली ही आज। अम्मा मुस्कुराई। बिना दांतों वाली मुस्कान में एक अजीब सी मातृत्व भरी ऊर्जा थी। जइयो बेटा, सरुचित रहियो। रात के सूरत और ताके कभू मत चलियो। हीरा बैलगाड़ी हाँकते हुए जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ा। सूरज तेज हो चुका था, हवा में ठंडक कम हो गई थी। उसका मन अब हल्का, खुश और सुरक्षित था। जैसे ही गांव का मोड़ दिखा, हीरे का चेहरा खिल उठा। वह बोला, ए भैया, पहुंच गई नी अपन गांव। बच गई नी रे अम्मा के उपकार से। बैलगाड़ी खटखट करती हुई गांव में घुसी और हीरा खुशी खुशी सुरक्षित अपने घर पहुंच गया।